वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 7 ऑफ द एविडेंस एक्ट। देखिए, सेक्शन 7 को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि जो हमारे सेक्शन 6 से सेक्शन 55 तक के जो सेक्शंस हैं एविडेंस एक्ट के, वो किसके बारे में बात करते हैं? रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि सेक्शन 7 भी ऐसे फैक्ट बताएगा जो फैक्ट क्या है? रेलिवेंट है। सेक्शन को समझने से पहले मैं कुछ टर्म आपको समझाना चाहता हूं। कॉज क्या होता है? कॉज इज अ फैक्टर which pushes a person towards doing some act। देखिए, कॉज क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर होता है जो एक पर्सन को क्या करता है? पुश करता है कुछ एक्ट करने के लिए। क्लियर? कॉज इज अ रीजन व्हाई अ पर्सन इज डूइंग दैट एक्ट। कॉज क्या है? रीजन। कॉज क्या है? एक तरीके का रीजन है जो क्या बताता है कि इस व्यक्ति ने ये एक्ट क्यों किया। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने क्या करा? मुझे क्या करा? स्लैप करा, या मेरी क्लास में बहुत ज्यादा क्या करी, या मेरे कॉलेज में बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। तो जैसे ही शाम में छुट्टी हुई तो मैंने क्या करा? मैंने और मेरे फ्रेंड से हमने एक दूसरे ने उसे बहुत ज्यादा मारा। तो कॉज क्या था? कोई रीजन, ऐसा रीजन जो क्या कर रहा है? तुम्हें पुश कर रहा है, एक पर्सन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है कुछ एक्ट करने के लिए। क्लियर? अब मोटिव क्या होता है? मोटिव इज द एंड पॉइंट ऑफ दैट एक्ट। यानी कि मोटिव क्या है? वो इंटेंशन को क्या करता है? रेज करता है। मोटिव क्या है? एंड पॉइंट है उस एक्ट का। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अ कोरिलेशन between the conduct of the accused and its consequences, like blood stain, accused shirt button, accused watch, etc. अब अफेक्ट क्या होता है? देखिए, अब क्या हुआ? हमने क्या करा? किसी पर्सन ने मुझे क्या करा? बहुत ज़्यादा मेरी क्लास में क्या करी, या मेरे कॉलेज में क्या करी? बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने क्या सोचा कि आज इसे क्या करेंगे? कॉलेज के बाहर या स्कूल के बाहर इसे बहुत ज़्यादा मारेंगे। क्लियर? हमने क्या, अगर हम पीटते हैं तो हमारा मुंह पहचान लेगा। तो हमने क्या करा? मुंह पे कपड़ा बांध दिया। क्लियर? आपको डेली लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूं। आपने कपड़ा बांध दिया। आपने क्या करा? उस पर्सन को बहुत ज़्यादा छुट्टी के टाइम बहुत ज़्यादा मारा। बट उसके कुछ ना कुछ अफेक्ट भी होंगे। शायद उसने कड़ा पहन रखा था तो आपके हाथ में लग गया, आपके हाथ से खून आने लगा। उसके हाथ में पेन था, उसने आपके पेन मार दिया तो आपके नेक से खून आने लगा। क्लियर? कुछ आपका क्या हुआ? आपके शर्ट के बटन टूट गए, या आपकी जो कोट था उसकी कोट की क्या जो जेब होती है वो फट गई। क्लियर? या आपकी वॉच गिर के वहीं टूट गई तो आपकी वॉच से पहचान लिया जाएंगे कि आपने कराए। तो ऐसी चीजें जो क्या करने में, स्टैब्लिश करने में, कोरिलेशन को स्टैब्लिश करने में क्या करती है? हेल्प करती है। इफेक्ट हेल्प्स इन स्टैब्लिशिंग अ कोरिलेशन बिटवीन द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड, कि अक्यूज्ड के द्वारा ये कंडक्ट करा गया और कॉन्सिक्वेंसेस से। फॉर एन एग्जांपल, मैं किसी के घर गया, मैंने उसका मर्डर कर दिया, वहां पे मेरा वॉलेट गिर गया। क्लियर? या उसकी मेरी लड़ाई हुई थी तो मैंने उसे बहुत ज्यादा मारा था, तो उसके हाथ में जो एक स्टिक थी उसने भी मेरे हाथ पे मार दिया था, और मेरे हाथ में क्या हो गए थे? मेरी बोन क्या हो गई? फ्रैक्चर हो गई है, मेरा हाथ सूज गया। क्लियर? तो वहां पे क्या होगा? या आपकी शर्ट का बटन गिर गया, कि उसकी शर्ट का बटन, या ब्लड के धब्बे होंगे। तो ऐसा जो क्या कर रहा है? कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड के साथ क्या बना रहा है? रिलेशनशिप बना रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। इफेक्ट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कम टू द नेक्स्ट, ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी। अब ओकेजन क्या होता है? अपॉर्चुनिटी क्या होता है? देखिए, पहले मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं, फिर मैं सेक्शन 7 पे आऊंगा। हमने क्या जान लिया? कॉज जान लिया। कॉज क्या होता है? रीजन व्हाई अ पर्सन डू दैट एक्ट। क्लियर? हमने क्या जान लिया? इफेक्ट जान लिया। इफेक्ट क्या कहता है? हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओकेजन क्या होता है? देखिए, ओकेजन होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप वो कंडक्ट कर रहे हो। कंडक्ट कैसे सर? थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं। देखो, क्या हुआ? मुझे किसी मेरे फ्रेंड से बदला लेना था, फॉर एन एग्जांपल, या मर्डर करना था, उसे लूटना था। क्या हुआ? उसकी कार खराब हो गई और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और वो एग्री हो गया मेरे घर पे रहने के लिए। अब वाओ, कितना बढ़िया, बाहर बारिश हो रही है, उसकी कार भी खराब हो गई, और वो एग्री हो गया कि आज मैं शुभम के घर रुक जाऊंगा। और मैंने रात में क्या कर दिया? उसका मर्डर कर दिया। ओकेजन क्या था यहां? ड्यू टू हैवी रेनफॉल, A agreed to stay at B's house and it generate opportunity. Sometime opportunity carved out from occasion. देखिए क्या हुआ? अब यहां से ही दोनों समझ आ रहा है मैं एग्जांपल से। ज्यादा बारिश होने के कारण, उसकी कार खराब होने के कारण जो बी था वो एग्री हो गया कि वो ए के घर में स्टे करेगा। क्लियर? तो नाइट स्टे कहां कर रहा है? बी, ए के घर में। ओकेजन क्या है? बारिश ज्यादा हो गई, उसकी कार खराब हो गई, बट उसने, इस ओकेजन ने क्या कर दिया? अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दी। किसके लिए? ए के लिए, कि वाओ, उसकी कार भी खराब है, बारिश भी है, अब तो मैं बी को जान से मार दूंगा।
तो ए के लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई, और ओकेजन क्या हो गया, हैवी रेनफॉल, और जो उसकी कार खराब हुई है। क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 7 पे। तो देखिए हम जो टर्म्स थी, कॉज, अफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज समझ ली। अब सेक्शन 7 क्या कहता है, फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और अफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट एंड इशू। यानी कि ऐसे फैक्ट जो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू के ओकेजन को बताते हो, कॉज को बताते हो, अफेक्ट को बताते हो, तो वो फैक्ट क्या कहलाए जाएंगे, रेलिवेंट कहलाए जाएंगे। और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। और ऐसे फैक्ट जो किसी भी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, किसकी अकरेंस के लिए, कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए, यानी कि कोई भी चीज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट भी क्या कहलाए जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहलाए जाएंगे। क्लियर। तो कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट कहलाए जाएंगे अंडर सेक्शन 7, वो फैक्ट जो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू के लिए क्या कर रहे हैं, कॉज, ओकेजन या अफेक्ट को दर्शा रहे हैं। वो फैक्ट जो अपॉर्चुनिटी या ओकेजन क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए, कोई भी कंडक्ट के लिए। क्लियर। तो वो फैक्ट क्या कहलाए जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहलाए जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट illustrations. The question is whether A robbed B. The fact that shortly before the robbery, B went to fair with money in his possession, and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant. अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि ए ने बी को क्या करा है, लूटा है या नहीं करा है, रॉब करा गया है बी को ए के द्वारा। तो फैक्ट क्या है, शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, यानी कि रॉबरी होने से पहले बी कहां गया था, बी वेंट टू द फेयर, वो कहां गया था, मेले में गया था, किसके साथ, विद मनी, उस पर बहुत ज्यादा पैसा था। किसके पोजीशन में पैसा था, बी के पोजीशन में बहुत ज्यादा पैसा था, और वो मेले में गया था। क्लियर। दैट ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट, उसने क्या करा, शो करा, और उसने मेंशन करा कि उसके पास क्या है, पैसा है, आज तो मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपए, और मैं मेले में जा रहा हूं। क्लियर। टू थर्ड पर्सन्स, उसने क्या करा, तीसरे पर्सन्स को भी क्या करा, बताया कि मेरे पास क्या है, आज तो मैं 1 लाख रुपए लेके जा रहा हूं। शो करा उसने कि मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपए, और मेले में चला गया और उसे क्या कर दिया, लूट लिया। तो ये फैक्ट भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। क्लियर। ये ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी को बता रहा है। अब देखिए, अब आपने कोई चेन पहन रखी है, गोल्ड चेन वियर कर रखी है, और आपने टी शर्ट के जानबूझ के बाहर लटका रखी है वो गोल्ड चेन जानबूझ के लिए, और आप बता रहे हो ये चेन तो दोस्तों 1 लाख रुपए की है, या ये चेन तो 3 लाख रुपए की है। तो देखिए, और चेन आपने क्या कर रखी है, अपनी जो टी शर्ट है, शर्ट है, उसके बाहर लटका रखी है। तो ये क्या है, आपने ओकेजन कर रखा है, और ओकेजन की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, यानी ओकेजन की वजह से क्या फायदा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी पर्सन को। क्लियर। आपके फ्रेंड ने सुना ये चेन तो 3 लाख रुपए की है, ओके। अब ओकेजन क्या है, आप बाहर लटका के घूम रहे हो, उससे क्या मिली, अपॉर्चुनिटी, उसने चेन क्या कर ली, स्नैच कर ली। क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमारा ये फैक्ट भी क्या होंगे, रेलिवेंट कहलाए जाएंगे, कि मैंने तो अपनी चेन के बारे में सिर्फ इस व्यक्ति को बताया था, और इस व्यक्ति को पता था कि मैं इस टाइम यहां जाता हूं, तो इसने ही क्या करी होगी, मेरी चोरी करी होगी। क्लियर। लाइक दैट। कम टू द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन बी। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, mark on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant fact. अब देखिए क्या है, ए ने बी का मर्डर करा है, नहीं करा है, कुछ ग्राउंड पे क्या है, मार्क्स हैं जो किसके द्वारा प्रोड्यूस करे गए हैं, प्रोड्यूस बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लड स्टेन, मेरा वॉलेट गिर गया, तो ये सारी चीज क्या है, ये अफेक्ट है, यानी कि मैंने मर्डर किया है नहीं किया, वो कैसे पता चलेगा, कोई चीज मेरी वहां गिर गई, तो भाई तुम उसके घर में क्या कर रहे थे, तुम्हारा वॉलेट वहां क्यों पहुंचा, जैसे मैंने ए को जान से मार दिया। क्लियर। अब मेरा वॉलेट वहीं गिरा हुआ है, तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें देखा वॉलेट, अभी शुभम सर का वॉलेट यहां क्या कर रहा है, तो ये क्या है, अफेक्ट है। क्लियर। तो वो क्या कहलाए जाएंगे, फैक्ट क्या कहलाए जाएंगे, रेलिवेंट कहलाए जाएंगे। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर सी। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को जहर दिया है। Clear. The state of B's health before the symptoms ascribed to poison, the habit of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant fact. अब देखिए, A ने क्या करा, B को जहर दिया है या नहीं दिया, कैसे पता चलेगा। देखिए, B की हेल्थ के बारे में पता था किसे, A को, और ऐसा मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी एक पर्सन को जहर दिया, क्लियर, उसको खाने में मिला के उसे जहर दे दिया, तो ये अब कैसे पता चलेगा ये फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है, कैसे,
जैसे मैं गया था थोड़ी देर पहले और मैंने वही सेम जहर खरीदा था मार्केट से और मैंने वही उसे पॉइजन में मिला दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो जो मैंने मार्केट से क्या खरीदा था, पॉइजन खरीदा था, वो और जो मैंने अपने फ्रेंड को खाने में मिला के दिया वो पॉइजन क्या है, सेम है। तो ये फैक्ट भी क्या लाया जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट कहलाया जाएगा। समझ आ रहा बच्चों? मैं मार्केट में गया, मैंने पॉइजन परचेज करा, क्लियर, और उसके बाद मेरे दोस्त की पॉइजन खाने से क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके खाने में क्या निकला, पॉइजन निकला। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो दोनों पॉइजन थे, जो मेरे फ्रेंड के खाने में मैंने मिलाया था वो और जो मैंने खरीदा था वो क्या था, सेम बैठा। तो क्या हो गया, ये फैक्ट भी क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट कहलाया जाएगा। होपफुली सेक्शन 7 आपको एविडेंस का क्लियरली समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज साथ साथ वीडियो को लाइक करें। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इस एक एक सेक्शन को वर्ड बाय वर्ड कवर करें। जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो विदाउट हेजिटेट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मेंशन कर दें, क्लियर, डीएम कर दें। और अगर कुछ और टॉपिक नहीं समझ आ रहे, आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, तो आप कमेंट में भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। बट वीडियोस अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।